सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई से चलोगे। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 40 मूल विधि का BNSS। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोकहितवाद उपलब्ध है। लोकहितवाद उपलब्ध है जब इसके विकल्प के रूप में कोई अन्य न्यायिक उपचार न हो, किसी भी वाद में किया जा सकता है जब दोनों पक्षकार चाहें, उपयुक्त सभी। तो लोकहितवाद उपलब्ध है जब इसके विकल्प के रूप में कोई अन्य न्यायिक विचार न हो। ठीक, सामान्य नियम यह है कि न्यायालय उस समय उपचार देने से इनकार कर सकता है यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि कोई दूसरा उपयुक्त और सुविधाजनक उपचार उपबंध वैकल्पिक उपचार का यह नियम केवल निर्देशात्मक नियम है, यह विधि का नियम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या हमारा साइबर अपराध में निम्नलिखित में से किसकी अहम भूमिका होती है? कंप्यूटर की, साइबर कैफे की, संयुक्त युक्ति की, सूचनाओं की। तो साइबर अपराध में निम्नलिखित किसकी अहम भूमिका होती है? कंप्यूटर की। ठीक है, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस धारा में प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि की पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों को शक्ति दी जाती है? धारा 80 में, धारा 81 में, धारा 82 में, धारा 83 में। तो 3 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, धारा 82 में, धारा 80 में। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 80 के अनुसार जब कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे करना हो, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किया गया हो, किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? प्रणालियों की हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की किस धारा में दंडनीय बनाया गया? धारा 66 में, धारा 67 में, धारा 68 में, धारा 69 में। विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा, धारा 66 में। अगला देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्राप्त होता है मध्यवर्ती को, प्रवर्तक को, हस्ताक्षरकर्ता को, नियंत्रक को। विकल्प 5 का हमारा विकल्प 20 से हो जाएगा, प्रवर्तक को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उसकी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार सलाहकार अपीली बोर्ड के समक्ष किसी भी अपील के लंबित रहने तक व्यक्ति के निरोध जारी रखेगी, निरोध आदेश तक रद्द करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करवाएगी। विकल्प हमारा इस 20 से हो जाएगा। 6 का निरोध आदेश को रद्द करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करवाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम कर निर्धारण के विरुद्ध उपचार का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 260, धारा 246 से। विकल्प हमारा 20 हो जाएगा, धारा 246 ए के अंतर्गत। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 246 ए आयुक्त अपील के समक्ष अपीली आदेश का उपबंध करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई है? धारा 17 में, धारा 18 में, धारा 19 में, धारा 20 में। 8 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, धारा 17 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन किया जा सकता है मौखिक रूप से, लिखित रूप से, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से, ए व बी दोनों से। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, ए व बी दोनों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दासता और दास व्यापार के सभी रूपों को निश्चित किया गया है मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 10 में। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 4 में। मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 4 में दासता और दास व्यापार के सभी रूपों को निश्चित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार तथा बलात् श्रम के विरुद्ध स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति JS वर्मा, न्यायमूर्ति V सुब्रमण्यम। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यम है। ठीक है, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यम। संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति निहित होती है सेशन न्यायालय के पास। 12वां क्वेश्चन है। संक्षिप्त विचार करने की शक्ति विहित होती है सेशन न्यायालय के पास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपयुक्त ए और सी दोनों। तो 12 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, उपयुक्त बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष प्रयोजन, अगला क्वेश्चन क्या है? विशेष प्रयोजन के लिए अभयारण्य में प्रवेश करने या निवेश करने के लिए अनुज्ञा पत्र दे सकेगा प्रधानमंत्री, मुख्य वन्यजीव संरक्षक, निर्देशक। 13 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, मुख्य वन्यजीव संरक्षक। 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति है धारा 25 में, धारा 26 में, धारा 4 के क में, धारा 21 में। 14 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, धारा 25 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 25 के अनुसार केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को बंधों को क्रियान्वयन करने के लिए नियम बना सकेगी। अगला देखते हैं। नीचे दी गई छवि क्या दर्शाती है? साइकिल नहीं है, साइकिल पार्किंग है, केवल साइकिल है, हरित क्षेत्र है। तो विकल्प हो जाएगा ये सी वाला, केवल साइकिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहन दुर्घटना की प्रकृति के बारे में जानकारी निम्नलिखित में से किनसे प्राप्त होती है?
त्रिष्ट टायर्स मार्क्स, रिक्स मार्क ग्लास पेंट, बैकिंग पेंट से, उपयुक्त सभी से। वाहन दुर्घटना की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, डी उपयुक्त सभी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सरकार की यानों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? धारा 112 में, धारा 60 में, धारा 66 में, धारा 64 में। 17 का विकल्प हमारा 20 हो जाएगा धारा 60 में। मोटर वाहन अधिनियम 1960 की धारा 1988 की धारा 60 में केंद्रीय सरकार की यानों को रजिस्ट्रीकरण से उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन किशोर न्याय मंडल के लंबित मामलों की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा करेगा? मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट, उच्च स्तरीय समिति जिसमें एक विधिक सेवा प्राधिकारी के कार्यपालक अध्यक्ष हो, जिला मजिस्ट्रेट, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो 18 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 हमारा क्या? BNSS की धारा खाली स्थान के तहत मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। धारा 210 में, धारा 223 में, धारा 290 में, 200 में। तो 19 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा धारा 223 में। BNSS की धारा 223 के तहत मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? जो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में अजमानती या संज्ञेय अपराध करता है। उद्घोषित अपराधी को किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ए व बी दोनों को। तो 20 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, ए व बी दोनों को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 40 के अनुसार कोई भी प्राइवेट व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक अभित्रास की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत निहित है? आपराधिक अभित्रास की भाषा किस परिभाषा के अंतर्गत निहित है? धारा 366 फर्स्ट के भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। ठीक है, निहित है। विकल्प हमारा बी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दंगे के अपराध को आवश्यक तत्व हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आपस में लड़ना झगड़ना। अगला देखते हैं। लड़ाई झगड़ा में सार्वजनिक स्थल पर किया जा रहा हो, लड़ाई झगड़े के कारण लोक शांति भंग हो रही, उपयुक्त सभी। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक मत व्यक्ति को बचाव का लाभ प्राप्त होता है जब वह 17 वर्ष से कम हो, जब वह वयस्क हो, वह स्वैच्छिक ममता हो, वह अनैच्छिक ममता हो। तो विकल्प हमारा डी से हो जाएगा वह अनैच्छिक ममता हो। इसका मतलब ये होता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 23 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध यानी अनैच्छिकता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो या अपराध नहीं है। ठीक है, वो एक तरह से मतलब मानसिक रूप से सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपराधों को रोकने के उपायों में शामिल है? तो अपराधों का सही पंजीकरण, आपराधिक अभिलेख की रखरखाव, गश्त द्वारा अपराध की रोकथाम, उपयुक्त सभी। 24 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 25। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान है। धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 6 में, धारा 7 में। विकल्प हमारा 20 से जगह धारा 4 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान है। 26 देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन किसे शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियम बना सके? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य सरकार। 26 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज मांगने के लिए सस्ती का उपबंध किया गया? धारा 3 में, धारा 4 में। विकल्प हमारा बी से हो जाएगा धारा 4 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है संपूर्ण भारत में। विकल्प हमारा एक से हो जाएगा संपूर्ण भारत में। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है? धारा 18 में, धारा 16 में, धारा 19 में, धारा 15 में। तो 29 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा धारा 18 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। SC/ST एक्ट 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? 23 धाराएं हैं। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, हाँ 23 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2A के 2 के तहत ई कोट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ खाली स्थान है विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त संचालित यान, अधिकतम 200 वाट। अगला क्या है? अधिकतम 4000 वाट। तो विकल्प हमारा 20 हो जाएगा अधिकतम 4000 वाट। ठीक है, ई रिक्शा के अंतर्गत आएगा जो विद्युत या ई रिक्शा जिससे विद्युत बैटरी युक्त यान यानी चलता है चार्ज होकर के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि विरुद्ध जमाव के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 5 होनी चाहिए। विकल्प हमारा 20 सही है। विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला व्यक्ति समझा जाएगा लोक अभियोजक, अभियोजन, विधिक प्रतिनिधि, अभियोजनकर्ता। 33 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा लोक अभियोजक। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू है 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो 34 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 1950 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 के ए में है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 48 में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का अधिनियम संख्या है
तो अधिनियम संख्या क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 36 है। भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 का अधिनियम संख्या 47, विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 100 संबंधित धारा, तो भाई 100 संबंधित हमारी धारा मानव आपराधिक मानव हत्या वध से है, ठीक है, आपराधिक मानव वध से, आपराधिक मानव, विकल्प हमारा सी से जगह, आपराधिक मानव वध से, विकल्प हमारा सी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है, तो धारा 110 में, धारा 111 में, धारा 112 में, धारा 113 में, विकल्प हमारा बी से जगह धारा में अपराध को परिभाषित किया, धारा 111 में 111 अपराध 111, ठीक, संगठित अपराध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 472 के तहत मृत्यु दंडादेश मामले में दया याचिका प्रस्तुत करने की मर्यादा काल है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, तो विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 30 दिन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 472 के तहत मृत्यु दंडादेश मामले में दया याचिका 30 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जमानत से संबंधित उपदंश है 34 में, अध्याय 35 में, अध्याय 36 में, अध्याय 39 में, 40 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा अध्याय 35 में, ठीक। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 40 हमारा समाप्त हुआ। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद।